जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो पे हम पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में बात करेंगे। यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 कंप्लीट हो गया है और जिनको लग रहा है कि उनका एग्ज़ाम निकल जाएगा उनका तो ठीक है, वो मेंस की तरफ जा सकते हैं। लेकिन जिनका छोटी मोटी गलती या पेपर का पैटर्न बदलने की वजह से पेपर रुक गया है, वो अपना पूरा साल वेस्ट ना करें। पढ़ाई तो अपनी जगह है, वो साल भर होती रहेगी। वैसे भी प्रीलिम्स ऐसा है अब कि साल भर पढ़ने का काम है, सिर्फ 2 महीने आखिरी में तैयारी का तो अब सवाल नहीं उठता। तो तैयारी करें, साथ ही साथ कुछ पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करूंगा। टीचिंग एजुकेशन फील्ड में रहते हुए उसके बाहर के बारे में भी मैं बात करने वाला हूं। आज हम बहुत सारी चीज़ों पर बात करेंगे, कैसे आप अपने नॉलेज को जो इतनी तैयारी के साथ इकट्ठा किया है उसको यूज़ कर सकते हो, कैसे आप 8,000, 10,000, 15, 20,000, इवन 40-50,000 तक कमा सकते हो बेस्ड ऑन योर सिटी। कितना टाइम दे रहे हो उसके बेसिस पे। तो इस वीडियो को पूरा देखना, बहुत सारी चीज़ों पे बात करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपसे टीचिंग और एजुकेशन सेक्टर पे बात करूंगा। तो पहली अपॉर्चुनिटी जो है हमारे पास, आप अपना नॉलेज यूज़ कर सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। देखिए, आपने अगर यूपीएससी का प्रीलिम्स भी फेल किया है तो इसका मतलब आपने तैयारी तो की होगी ना कुछ। अगर आपने 1-2 साल तैयारी की है डिसेंटली, तो आपका इतना नॉलेज होगा कि आप छोटे एग्जाम्स के लिए जीएस वगैरह तो पढ़ा ही सकते हैं। आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एसएससी के लिए पढ़ा सकते हैं, इकोनॉमिक्स, जनरल अवेयरनेस पढ़ा सकते हैं, बैंकिंग वगैरह में वनडे एग्जाम्स के लिए जीएस पढ़ा सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको क्या करना है, आप जिस भी सिटी में रहते हैं, अगर आप टियर 1 सिटीज़ पे हैं, दिल्ली, मुंबई पे, तो बहुत ही अच्छी बात है। बट अगर आप उससे नीचे की सिटीज़ पे भी हैं तो आपको कोचिंग्स ज़रूर मिलेंगी। आप जाकर स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंक की कोचिंग्स में जाइए और एज अ लेक्चर बेस्ड फैकल्टी के लिए अप्लाई कीजिए। कोई आपके पास अगर नॉलेज नहीं भी है, हो सकता है आपको रिजेक्शंस मिले। 10 जगह जाओगे, 8-9 जगह रिजेक्ट कर भी देंगे, कोई एक न एक जगह आपको पॉसिबिलिटी मिलेगी। तो थोड़ा सा शर्म छोड़कर और अपना वो सो कॉल्ड आईएएस वाला कि मैं तो आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, मैं क्यों कुछ अप्लाई करूँ, जनरली होता है लोगों में ये भी। तो इसको साइड में रख के अगर आप जेन्युइनली चाह रहे हो कि खुद का कुछ खर्चा निकालो, तो इन चीज़ों पे जाओ। ये काम मैंने भी किया हुआ है कि जब लग रहा था कि यार अब खाली नहीं बैठना है, तो टीचिंग तो मुझे वैसे भी पसंद है, तो मैंने स्टार्ट ऐसे ही किया था। तो इस चीज़ पे भी आप काम कर सकते हो, जाइए बात कीजिए। अगर आपको एक्सपीरियंस को लेकर कुछ कहा जाए तो आप बता सकते हैं कि आप चाहें तो मेरा डेमो ले सकते हैं। मैं आपको अपना नॉलेज शेयर कर सकता हूँ, क्या है, क्लासेस आप दे सकते हैं, डेमो क्लासेस। तो इस तरह से आप खुद को प्रेजेंट करो, एडवर्टाइज करो, इस तरह से आपको एक मिल जाएगा। पहली चीज़ तो ये टीचिंग वर्क है। इसके अलावा क्या कर सकते हो, तो दूसरी चीज़ है एजुकेशन कंटेंट क्रिएटर। मान लीजिए आप पढ़ा नहीं सकते, उसमें कंफर्टेबल नहीं है, तो आप नॉलेज को यूज़ कीजिए टेस्ट सीरीज़ बनाने में, एजुकेशनल कंटेंट बनाने में, करंट अफेयर्स बनाने में। हर कोचिंग में इसकी ज़रूरत होती है, तो इस चीज़ पे काम कीजिए। बुक्स पे काम कीजिए, कोई खुद का मटेरियल बनाइए। इस साल के जो प्रीलिम्स से सीखा उसके लिए नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ अच्छा कंटेंट रेडी करवाइए, क्योंकि अब इस साल के पेपर के बाद तो ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी जो बहुत हाई लेवल कंटेंट बना सके, क्योंकि एक पैराडाइम शिफ्ट हम देख रहे हैं अब यूपीएससी में। तो इस तरह से कंटेंट क्रिएटर के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि यहाँ जा रहे हैं तो पार्ट टाइम के हिसाब से ही जाएं, क्योंकि अगर आप फुल टाइम गए ना तो फंस जाएंगे, प्रिपरेशन चली जाएगी और फिर कुछ और भी नहीं कर पाएंगे। वैसे तो मैं गवर्नमेंट जॉब्स के बैकअप को लेकर भी नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाला हूँ। आज के में हम सिर्फ स्टिक करते हैं कैसे आप 2 घंटे, 4 घंटे, इवन 6 घंटे तक का जितना आपसे मैनेज हो जाए आपकी जो भी फील्ड्स हैं उसके रिस्पेक्ट में। तो आज हम इस पर बात कर रहे हैं। तो एक तो ये हमारी हो गई टीचिंग से रिलेटेड। इसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी कुछ स्ट्रीम्स है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्ट्रीम्स, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। जैसे मान लेते हैं साइंस स्ट्रीम की मैं बात करता हूँ। सपोज आपने अगर कुछ कोडिंग वगैरह सीखी है या नहीं भी सीखी, तो अभी आपके पास टाइम है, 3-4 महीने, 5 महीने में आप अच्छा कोडिंग सीख सकते हो। यूट्यूब से कहीं कोई कोर्स ज्वाइन कर लो। एजुकेशन इंडस्ट्री में कोडिंग स्किल्स वगैरह की बहुत ज़रूरत है वेबसाइट बिल्ड करने के लिए। अगर आपको आती है, आपके पास एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है जिनको आता है, आप एक टीम बिल्ड कर सकते हैं, खुद का एक प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं, वेबसाइट्स तैयार कर सकते हैं और वर्क करो, स्टार्ट करो एक बिजनेस की तरह। क्योंकि एजुकेशन सेक्टर बहुत बड़ा है, करियर बनाने के लिए तो है ही, बिजनेस अपॉर्चुनिटी के टर्म्स पे भी बहुत बड़ा सेक्टर है। यूट्यूब भी आपके पास ऑप्शन है, तो यूट्यूब के बारे में तो कुछ बताना नहीं है, वो तो सब जानते हैं क्या करना है। कोडिंग का आप यूज़ कीजिए, आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स पे जाइए, आप उनसे बात कीजिए, वहाँ जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। और हर इंस्टीट्यूट में आज के टाइम पर प्रोग्रामर्स, कोडर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो एक ये हो गया। मान लेते हैं ये नहीं भी है, चलिए हम नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी पे आते हैं। मैथ्स और साइंस अगर आपने अच्छा किया है तो सबसे बड़ी डिमांड होती है जो स्कूल के स्टूडेंट्स की, वो होती है मैथ्स और साइंस पे।
होम ट्यूशन्स आपकी सिटी पे होगा कोई ना कोई, उससे जाकर कनेक्ट कीजिए, वो आपको कुछ होम ट्यूशन्स दिला देगा और अच्छा खासा आप 2 3 3 घंटे पढ़ाकर, अगर हम मैथ्स पढ़ा रहे हैं हायर क्लासेस में, तो 9 10 15 20 हज़ार तक आप बना सकते हैं 2 3 3 घंटे में। तो एक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और खासकर गर्ल्स के लिए तो ये बहुत ही कंफर्टेबल जॉब होती है। घर के पास आप अपनी लोकेलिटी में देख सकते हो इस चीज़ को। एक ये हो गई। इसके अलावा अगर आप बायो की फील्ड से हैं, बायोलॉजी और इससे, तो अब उस पर तो मैं बहुत डिटेल पे नहीं जानता हूँ, बट मैंने जो देखा है तो क्लिनिक्स हॉस्पिटल्स में बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है। तो एक इस पे देख सकते हैं यार, अगर इंजीनियरिंग की है या बीटेक किया है, कुछ ऐसा बैकग्राउंड है, तो भी कुछ आप सर्विस सेक्टर का काम स्टार्ट कर सकते हो, कुछ ऐसा। अब देखो यहाँ पर मैं फिर से वही बोलूँगा, ये परमानेंट वर्क नहीं है, आप टेम्परेरी बेसिस पे कर रहे हैं, खाली बैठने से अच्छा, और वो भी तब जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट है, सिर्फ प्री रुका है। तो आप जा सकते हो, आप अपनी स्किल्स को यूज़ कर सकते हो। लैपटॉप रिपेयरिंग, फ़ोन रिपेयरिंग, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुली हैं वर्क की। तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है ना, हम जब घर पे बैठते हैं ना, तो हम देखते हैं कि कोई जॉब्स नहीं है, मार्केट में बहुत रिक्वायरमेंट्स अभी भी हैं। बात यह है कि हमारे पास नेसेसरी स्किल नहीं होती है। तो एक बार थोड़ा सा शर्म छोड़ के बाहर ज़रूर निकलो। इवन मैं कहूँगा किसी को अगर कुछ बहुत अच्छा आइडिया है इस वीडियो के अलावा, तो वो कमेंट करके ज़रूर कोई अपॉर्चुनिटी शेयर करें, ताकि अगर किसी को जो मैं नहीं बता पा रहा हूँ तो आप हेल्प कर दीजिए। क्योंकि देखिए यार, इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम की तैयारी करने में हम एक रिस्क तो ले ही रहे हैं बाकी करियर बैकअप ऑप्शंस के लिए। तो अगर कुछ वहाँ पर रुक रहा है तो एटलीस्ट हम अपना टाइम वेस्ट ना करके उसको किसी कंस्ट्रक्टिव चीज़ में यूज़ कर ले तो वो बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा प्राइवेट स्कूल्स हैं, एजुकेशन सेक्टर के लिए आप प्राइवेट स्कूल्स में जाकर बात कर सकते हैं, आपको सब्जेक्ट वाइज मिल जाएगा। कुछ जगहों पर थोड़ा सा बीएड का भी रोल रहता है, अगर आपके पास वो है तो बहुत अच्छा, और नहीं है तो फिर उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा जा करके बात करके। तो ये है। इसी तरीके से अगर आपकी स्ट्रीम कॉमर्स है, यहाँ पर भी मार्केट में बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आपको कोडिंग वगैरह आती है तो फिर स्टॉक मार्केट हो गया। इसके अलावा जो लोकल मार्केट है वहाँ पर बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं इसके लिए। आप कहीं भी थोड़ा सी स्किल्स पे आपको काम करना होगा, टैली और कई चीज़ें सीख कर आप कहीं ना कहीं कुछ वर्क कर लोगे। आपको बस निकल कर देखना होगा थोड़ा सा। टीचिंग के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ भी वही है, 11th-12th क्लास अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ा सकें तो इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा। होम ट्यूशन इंडस्ट्री कॉमर्स के लिए और साइंस के लिए तो बूम कर रही है। अभी ये जो टाइम है, स्कूल के न्यू सेशन स्टार्ट हो रहे हैं, यूज़ इट। लिटरली निकल जाओ घर से। अगर बिल्कुल लग रहा है कि प्रीलिम्स जा चुका है तो टाइम वेस्ट मत करो, बाहर निकलो, अपनी सिटी में सर्च करो गूगल पे कि नियर बाय होम ट्यूशन अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। अगर आपके पास स्पेस है तो खुद का स्टार्ट कर दो, और व्हाट्सएप और इंस्टा के थ्रू थोड़ा बहुत प्रमोशन भी कर दो और स्टार्ट करो। 2 3 4 घंटे ये करना है। अगर आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो उससे आपकी भी मैथ्स इंप्रूव हो रही है, जो नेक्स्ट ईयर सीसेट पे काम आएगी। अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हो, वो आपके कुछ ना कुछ काम आएगा। तो इस तरीके से सेम प्राइवेट स्कूल जैसा पहले बोला, थोड़ा सा जा कर के रिज्यूमे क्रिएट करके जा कर के फाइंड करना होगा। 10th 11th 12th की जो कोचिंग्स चलती हैं उन पर आप जा कर के अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है। ह्यूमैनिटीज़ के लिए मैं बोलूँ तो जीएस की फील्ड ही है। आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी अगर अच्छा है, सब्जेक्ट वाइज आपने बहुत डिटेल में पढ़ा है, तो एज अ फैकल्टी आपको बहुत सारे काम इसको लेकर मिल सकते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन अच्छा है, सपोज करते हैं आपने हिस्ट्री बहुत अच्छी की है ग्रेजुएशन में, तो ठीक है, आप बिल्कुल जा सकते हो। यूपीएससी भी दिया है, एसएससी में हिस्ट्री पढ़ा सकते हो, तो पीसीएस में हिस्ट्री आप पढ़ा सकते हैं क्योंकि आपका सब्जेक्ट भी है प्लस यूपीएससी के लिए पढ़ा है। तो इस तरह से थोड़ा सा हमें बाहर निकल के इनको लेकर देखना पड़ेगा। अब इसके बाद मैं बात करूंगा कि नॉन एजुकेशन में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो थोड़ा बहुत जितना मेरा आइडिया है मैं उस हिसाब से आपसे शेयर करता हूँ। इंडिया में 2 इंडस्ट्रीज़ तो हमेशा बूम पे रहती हैं, एक एजुकेशन और दूसरा है फूड। फूड सेक्टर पे स्पेशली फॉर गर्ल्स तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से। आजकल मैंने देखा है एक नया सिस्टम भी चालू है कि आपको कोई रेस्टोरेंट वगैरह आपका नहीं है, कोई फूड आउटलेट, तो भी आप स्विगी, जोमेटो इन प्लेटफॉर्म से कनेक्ट कर सकते हैं। आप अपने घर से आपको बस इनलिस्ट कराना है अपने प्रोडक्ट्स को, उनकी साइट पर कांटेक्ट करके आप कर सकते हैं। अगर आप कुछ बहुत यूनिक सा कुछ अच्छा फूड प्रिपेयर करके दे सकते हैं तो लोग ऑर्डर करेंगे डायरेक्ट आपके आईडी पर, और स्विगी जोमेटो वाले उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। थोड़ा सा इसकी डिटेल आप यूट्यूब पे या कहीं देख लेना, मुझे ये कंसेप्ट काफ़ी अच्छा लगा था। तो इसको लेकर आप कर सकते हो, आप घर बैठे काम कर सकते हो। 3 4 5 घंटे इस पे देना है, साल भर तो खाली ही है। तो अगर ये बिज़नेस अच्छा चल गया तो प्रिपरेशन होती रहेगी, कुछ ना कुछ हमारी साइड इनकम क्रिएट हो गई। तो एक इस चीज़ पर। इसके अलावा मेकअप, फैशन, इस इंडस्ट्री पे मैंने देखा है काफ़ी सारे गर्ल्स को जो पार्ट टाइम बेसिस पे काम करते हैं और अपनी तैयारी भी करते रहते हैं। तो एजुकेशन तो है ही अच्छा सेक्टर,
उसके अलावा इन चीज़ों पे आप थोड़ा सा देख सकते हैं। मैं यहाँ बहुत डिटेल पे किसी भी चीज़ पे नहीं जा रहा हूँ। मेरा वीडियो का पर्पज़ सिर्फ ये है कि फेल होने के बाद हिम्मत हार के बैठने से अच्छा है कि मैं एक आइडिया तो आपको दे ही दूँ कि देखो भाई मार्केट में इतना कुछ है। एंड ट्रस्ट मी, मार्केट में जब बाहर निकलोगे थोड़ा सा बस शर्म हमें थोड़ा छोड़नी होती है। क्या होता है जब हम बाहर नहीं निकलते ना, तो हमारे अंदर एक ईगो होता है कि मैंने तो आईएएस की प्रिपरेशन की है, ये सारे काम मेरे से नहीं होने वाले, मैं बड़ा ही करूँगा। तो यार अगर प्रीलिम्स भी नहीं निकल रहा है ना, तो थोड़ा सा हमें शर्म छोड़कर बाहर निकलना होता है। जब हम आईएएस बनते हैं फाइनल रिजल्ट के बाद, जब तक फाइनल रिजल्ट में नाम नहीं है ना, तब तक आप बिल्कुल नॉर्मल एक पर्सन हो जो एक एस्पिरेंट है जो तैयारी कर रहा है। तो बाहर निकलिए, मार्केट की रियलिटीज़ देखिए और जा कर के नई नई जगहों पर ट्राई कीजिए। जैसे कि थोड़ा और छोटे वर्क की मैं बात करूं तो शोरूम्स, शॉप्स, कोचिंग्स, हॉस्पिटल, रिसेप्शन वर्क होता है, सर्विस स्टाफ होता है, मैनेजर बेस्ड फंक्शंस होते हैं। तो मैनेजर, रिसेप्शन, इन चीज़ों पे अगर आप चाहते हैं कि आपको एक नीड है कि हाँ पैसे भी कमाने हैं, बहुत खाली टाइम है, तो जून जुलाई से स्टार्ट कर सकते हो, नवंबर दिसंबर तक कर सकते हैं, जनवरी तक काम, और साथ में तैयारी करें। उसके बाद छोड़ दीजिए, जैसे एग्ज़ाम पास आता है ना, तो फिर से आखिरी के 3-4 महीने पढ़ाई पे लग जाएं। ये मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा तरीका होगा रेदर देन हम पूरा साल बैठे हैं घर पे कुछ नहीं कर रहे। तो एक इन चीज़ों पे हम ध्यान दे सकते हैं। तो थोड़ा सा बाहर निकलेंगे। अभी मैं आपको जितनी अपॉर्चुनिटीज़ बता रहा हूँ ना, आप बाहर निकलोगे तो मैंने जो बताया इससे आपको 10 गुना ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेंगी। आप ऐसे ऐसे काम तक पता करेंगे, आप चलेंगे आपको कि ये भी होता था, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो इस तरह से थोड़ा सा हमें बाहर निकलना पड़ेगा। एक अच्छा रिज्यूमे प्रिपेयर करो, चूज़ कर लो कि आपकी स्ट्रीम क्या है और निकल पड़ो। तो बस ये दूसरा एक चीज़ और आप करें, अगर आप मार्केट में बाहर निकल रहे हैं ना, तो सोशल कॉन्टैक्ट्स बिल्ड कीजिए। इंटरपर्सनल स्किल्स जो हम एथिक्स में भी पढ़ते हैं वो बहुत अच्छा कीजिए। लोगों के कॉन्टैक्ट्स ऐड कीजिए, व्हाट्सएप पे जुड़िए। लोगों से आपको इतनी नई चीज़ें पता चलेंगी, मैंने तो बहुत देखा है। आप एक किसी अच्छे पर्सन से कॉन्टैक्ट अगर पाते हैं जिसने बहुत एक्सपीरियंस अर्न किया है बाहर मार्केट में, तो वो आपको 10 ऐसी चीज़ें बता देता है जिसके बारे में आप कभी खुद से जाते तो शायद पता भी नहीं कर पाते। तो मेन आज के पर्पज़ यही था मेरा इस वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो पे हम गवर्नमेंट जॉब्स पे भी बात करेंगे कि गवर्नमेंट जॉब में आप क्या बैकअप चूज़ कर सकते हैं एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट, और कौन से बैकअप हैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन पे भी आपको हेल्प करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को लेकर मेरा डिटेल्ड वीडियो आएगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कोई और वर्क अपॉर्चुनिटी आप दूसरों से शेयर करना चाहते हैं, तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।